शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। आर्य नगर निगम फरीदाबाद से चलने वाला बहुत ही सुंदर दिव्य भव्य यह प्यारा सत्संग अनवरत रूप से कोरोना काल से चल रहा है और प्रति सप्ताह यहाँ पर सत्संग रहता है। अलग अलग तरह के विद्वानों को विदुषियों पर बुलाने का इस मंच पर कार्यक्रम चलता है। आप सभी के भी यहाँ पर भजन होते हैं और अभी भी मैं सुन रही थी बहुत ही सुंदर भजन, सभी माताएं बहनें ईश्वर भक्ति के भजन सुना रही थी। आज की हमारी कुशल मंच संचालिका हमारी आदरणीय प्यारी बहन आशा जी, आशा आर्या जी एवं समस्त माताओं बहनों, मेरा तो सभी से परिचय है, मैं सभी को जानती हूँ, सभी के नित्य दर्शन किया कर सकती हूँ और उनसे आशीर्वाद भी लिया करती हूँ। सभी माताओं को बहनों को कुछ नए भी हो सकता है जुड़े हों अन्य ग्रुपों से मैसेज देखने के बाद, उन भाइयों को भी चाहे वो देश से हैं विदेश से हों प्रदेश से हों या फिर अपने गांव नगर शहर से, सभी को मैं हाथ जोड़ करके हार्दिक नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। साथ ही साथ सभी को ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस जो आ रहा है इस मंच पर, उसके लिए भी शुभकामनाएं देती हूँ और शिवरात्रि की भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। परमेश्वर हम सब के भीतर भी वो चेतना भरे, वो जागृति लेकर के आए जो ऋषि दयानंद सरस्वती ने हमारे सम्मुख प्रस्तुत की, उन्होंने प्रस्तुतिकरण किया, तो हमारा भी प्रस्तुतिकरण ऐसा हो, हमारे जीवन से भी कोई प्रेरणा ऐसी ले पाए। आइए आज हम देखेंगे उनके विविध क्षेत्रों में कार्यों को, क्योंकि मेरे मन में कल विषय ये घूमा जब मेरी जितेंद्र भाई से बात हुई थी कि वास्तव में ऋषिवर को हम देखें कहाँ कहाँ कैसा कैसा उनका काम किया, कुछ ही क्षेत्र हमें नजर आते हैं, लेकिन वास्तव में जब हम देखते हैं तो मैं जब सोचने के लिए बैठी और मैं लिखने बैठी तो मैं 50 क्षेत्रों पर पहुंच गई। अब देखती हूँ आज इतने से समय में मैं कितने क्षेत्रों को समेट पाती हूँ, मैं प्रयास करती हूँ। वास्तव में उस योगियों के लिए, उस योगियों में योगी के लिए, देवों में देव के लिए, ऋषियों में ऋषि के लिए, मुनियों में मुनि के लिए, सूरज में सूरज के लिए तो मेरे पास शब्द है नहीं, लेकिन फिर भी अपनी इस टूटी फूटी वाणी से उसके लिए कुछ तो मेरे लिए वंदना, मेरे शब्द ऐसे निकलते हैं कि वास्तव में यदि वो ना होते तो आज हम कहीं नहीं होते। इन कार्यक्रमों की तो बहुत दूर की बात है, न हमें वो वैदुष्य पद प्राप्त होता, न हमें कोई वेद का ज्ञान होता, न हम गायत्री मंत्र पढ़ सकते थे और न हम यज्ञ कर सकते थे, न ब्रह्मा पद पर आसीन हो सकते थे, हमारा कोई वजूद ही नहीं होता, हमें तो पैरों की जूती समझ लिया जाता था, और न हमारी गौ माता का इस तरह से जो आज हम इसको शान से कह सकते हैं गौ हमारी माता है कहने का हमें अधिकार प्राप्त होता। न शूद्रों को देखिए, उन्होंने शूद्र किसको कहा, जो सेवा देता है उसको शूद्र कहा। ब्राह्मण किसको कहा, जो ज्ञान देता है ज्ञान लेता है, यज्ञ करता है कराता है ना, दान लेता है दान देता है, उसको ब्राह्मण कहा। मनुस्मृति के हिसाब से, अपने संविधान अपने आर्ष ग्रंथों के हिसाब से उनके सामने समस्याएं मुंह बाएं खड़ी हुई थी, काले घोर घने बादल थे, आप और हम सभी जानते हैं। कई लोगों ने प्रश्न उठाया उनको ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी जो उन्होंने वेद की बीन बजाई। मैंने कहा बिल्कुल आवश्यकता पड़ी, क्योंकि वेद ही हमारे नष्ट हो गए थे, इसीलिए हम भटक रहे थे, दर दर की ठोकरें खा रहे थे, न स्त्री को अपना स्थान प्राप्त हो पा रहा था, न गौ माता को अपना दर्जा मिल पा रहा था, न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो चार वर्ण थे वे अपने कर्तव्य को समझ पा रहे थे। बड़ी मुश्किल में हम थे, उस मुश्किल से निकालने के लिए कोई आया, ऐसा संत आया जिसने हमको उस मुश्किल से निकाला, हाथ पकड़ करके निकाला, उंगली से हमें इशारा दे करके निकाला।
कैसे, कब, ये भी एक थोड़ा सा मैं विचार इस पर भी देना चाहती हूँ। देखिए, देखना हम सब जानते हैं, हम सब देख रहे हैं संसार को, है ना। लेकिन ऋषि दयानंद ने एक चूहे को देख करके सीख लिया। ऋषि दयानंद ने एक चाचा की मृत्यु को देख करके सीख लिया। ऋषि दयानंद ने अपनी बहन की मृत्यु को देख करके सीख लिया और हमें प्रेरणा दे दी उस सत्य की। सीखना है तो ऋषि दयानंद से सीखो, करना सीखना है तो ऋषि दयानंद से करना सीखो। तन की चिंता नहीं है, तन का होश नहीं है, कोई माला पहनाए, कोई फूलों का हार पहनाए, या कोई कांटे दे, या कोई विष दे, या कोई अमृत दे, उनको कोई परवाह नहीं तन की। वो समझ चुके थे आत्मा अजर है, अमर है, इसका कभी विनाश होता नहीं है। चिंता की तो उन्होंने सिर्फ आत्मा की कैवल्य की। और कैवल्य सिर्फ अपने लिए नहीं, मोक्ष पद अपने लिए नहीं, अपवर्ग अपने लिए नहीं, हम सभी जनता को साथ साथ लेकर के चले। इसलिए उन्होंने नए अपना नवा नियम जो आर्य समाज का दिया उसमें लिख दिया था, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। ये थे हमारे ऐसे संत। अगर सीखना है, चलना सीखना है, तो कांटों पर चलना सीखना है तो ऋषि दयानंद से सीखो। मरना सीखना है तो दयानंद से सीखो। गुरुदत्त नास्तिक खड़ा हुआ है, क्या बार है, आज मंगलवार है, सारे खिड़की दरवाजे खोल दो, ये जीव उड़ना चाहता है। वाह रे दयानंद, तुझे डर नहीं है, तू हंस रहा है, अपने प्रियतम से बात कर रहा है, मुस्कान दे रहा है चेहरे पर, कोई शिकन नहीं है कि शरीर जा रहा है। अगर सीखना है, प्रेरणा लेनी है, मरना सीखना है तो ऋषि दयानंद से सीखो। जीना सीखना है तो ऋषि दयानंद से सीखो। हर पल जीवित की तरह रहे, मृतक की तरह एक मिनट भी उन्होंने अपना जाया नहीं किया, अपना व्यर्थ नहीं गमाया, जीते ही रहे। आज हम मर मर के जीते, जीते तो हैं लेकिन मर मर के जीते हैं। चलना सीखना है, करना सीखना है, वरना सीखना है तो ईश्वर को वरना सीखो। माताएं कितने सुंदर सुंदर भजन सुना रही थी। काश ये भजन हमारे अंग अंग में, रोम रोम में, नस नस में चू जाए ईश्वर भक्ति के। ईश्वर मिल गया तो सब कुछ मिल गया, उसकी गद्दी मिल गई तो सब कुछ मिल गई। इसको ऋषि दयानंद ने जान लिया था। इसीलिए सत्य की खोज, पहले ही दिन वैराग्य उठ जाता है जब चूहे को देखते हैं, दूसरे दिन वैराग्य परिपक्व हो जाता है जब चाचा और बहन की मृत्यु हो जाती है। जाते हैं, निकलते हैं, रास्ते में देखते हैं कितने रोड़े आ रहे हैं, कितने मुसीबतें आ रही हैं, सबको पार कर जाते हैं। एक ही लगन, बस मुझे तो सत्य को ही पाना है, सत्य को ही बनना है। मैं तो आया ही इस मनुष्य के चोले में सत्य को प्राप्त करने के लिए और कराने के लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं। अपने लिए तो दुनिया जीती है, जो औरों के लिए जिए वही तो इंसान है। वो तो इंसान की पदवी को भी पार करके चले गए। और तरना सीखा है तो ऋषि दयानंद से सीखो। ये मैं अपने शब्दों में उनके लिए कुछ भावना व्यक्त मेरे मन में आई, वो मैं कर रही हूँ। तो ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती को अपने विविध क्षेत्रों में काम करने का ऐसा अवसर उन्होंने दिया। क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने देखा चारों ओर पाखंड पसरा हुआ है, चारों ओर अंधविश्वास है, चारों ओर जादू टोना है, लोग भ्रमित हो रहे हैं। गुरुकुलों की जगह स्कूली शिक्षा चल रही है, जहां पर ईसा ईसा बोल, जैसा कि स्वामी श्रद्धानंद को भी बोध करा दिया उनकी बेटियों ने। ऐसा कुछ दिखाई उनको भी दे रहा था, क्योंकि वो तो इस राष्ट्र की आजादी के सूत्रधार थे, नींव थे। अगर ऋषि दयानंद नहीं आते तो देश को आजादी नहीं मिलती। जितनी आजादी में से आज हम बैठे हुए हैं, ये आजादी तो जाने कहाँ की चली गई होती हमारी। लेकिन अभी बहुत काम करना है, उनके चित्रों को देख करके ही काम करना है। तो अभी उस बात को भी समेटने का प्रयास करूंगी। उससे पहले बलि प्रथा इतनी दी जाती थी, किसी की भी बलि दे दी जाती थी, जबकि ऋषि दयानंद ने समझाया, अरे भाई बलि पशुओं की नहीं दी जानी, बल वैश्व देव का अर्थ होता है विष्णु देव को आहुत होना। और शायद कहीं इसी बलि को लेकर के ये जितने भी मुगल समुदाय के लोग हैं, मुगलिया लोग हैं, वो बलि देते हैं बकरे की। भाई अपने बच्चे की बलि देखो। और उनसे जब तर्क करो तो कहते हैं जी हमारे लिए तो ये ऑफर है, ऊपर से आया है, ये तो फरनाम है हमारे लिए। तो कहा जाता है कि तुम इसकी बकरे की बलि दो। ईश्वर ने कहा नहीं है, अल्लाह ने कहा नहीं है, खुदा ने कहा नहीं है कि बकरे की बलि दो। उन्होंने तो तुम्हारे बेटे की रक्षा की जब बेटा बलि देने के लिए गया। तो उससे सबक लो, अपने बच्चों की दो ना। किसी दूसरे के बच्चे की, पशु की जो बोल नहीं सकता, बेजुबान की तुम बलि क्यों देते हो? इस बलि को भी समझा उन्होंने बताया विष्णु देव को बलिदान होने का नाम बलि वैश्व देव यज्ञ है, इसलिए उसको पांचवा महायज्ञ का है, प्रत्येक गृहस्थी को दैनिक कर्तव्य। ऐसा ऐसा उन्होंने देखा, ब्राह्मणों की मोनोपोली देखी, एकाधिकार देखा। किसी को वो ब्राह्मण समझते ही नहीं थे। जिस घर में ब्राह्मण के घर में कोई पैदा हो गया
उसको ब्राह्मण ही समझ लिया जाता था। आज भी मैं देख रही हूँ ये विकृति गई नहीं है, आज भी समाजों में भी मैं देख रही हूँ, अगर किसी ने शास्त्री की डिग्री ली हुई है तो उसकी जो पत्नी आएगी वो भी शास्त्री लगाएगी और उसके बच्चे भी शास्त्री लगाएंगे। भाई अभी डिग्री तो दिला दो पहले उनको, फिर बना देना। मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं एक ऐसी बात बता रही हूँ, जनरल अगर ऋषि दयानंद होते तो सबसे पहले हमारे ऊपर वार करते। अरे तुमको तो मैंने इस बात को बताया कि किसी के घर में जन्म लेने से वो व्यक्ति वैसा नहीं बन जाता। सभी जन्मना जायते शूद्र, सभी जन्म से जन्म शूद्र होते हैं, लेकिन उनको द्विज बनाना पड़ता है। संस्कारात द्विज उच्चते, जब उसका संस्कार किया जाता है, जब उसको गढ़ा जाता है, तब जाकर के उसकी क्वालिटी निखर के आती है। ब्राह्मण की होती है तो ब्राह्मण कहलाता है, क्षत्रिय वाली होती है तो क्षत्रिय हो जाता है, वैश्य वाली होती है तो वैश्य कहलाता है, शूद्र वाली अर्थात सेवा वाली होती है शूद्र कहलाता है। किसी के घर में जन्म ले जाने से सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होते। और आज भी मैं गांव की तरफ अगर थोड़ा सी दृष्टि निगाह, आप लोग भी करते होंगे, तो मैं देखती हूँ वहां पर प्रेस वाली कपड़े लाती है, उसके ऊपर पानी के छींटे मारे जाते हैं, जब कितनी साफ सुथरी धुली सब कुछ आ रहा है और वो धोके लाई है हमारे वस्त्रों को। सोचो उनके पैन कपड़े हाथ के धुले, आप उनसे कपड़े क्यों धुलवाते हो, उनसे प्रेस क्यों करवाते हो। ये सब समस्याओं के निराकरण करने के लिए ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने कार्य किया। अब मैं आपको वहां पर ले जाना चाह रही हूँ, उन्होंने विविध क्षेत्रों में कहां कहां कैसे कैसे कार्य किया। सबसे पहला कार्य उनको पता था कि ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती को ये बात पता थी कि आज हमारी वैदिक संस्कृति का ह्रास हुआ है। जब तक ये वैदिक संस्कृति हमारी वापस नहीं आ जाती, पुनर्स्थापित नहीं हो जाती, तब तक ये राष्ट्र सुख शांति समृद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। पहला पॉइंट। गुरुकुलों की स्थापना के लिए उन्होंने सबसे पहली शुद्धि किसकी की? देहरादून में एक व्यक्ति की, मुसलमान युवक की शुद्धि कराई थी उन्होंने। आप नाम नोट कर लीजिए, अलगधारी नाम था उसका। उन्होंने दिया उसको नाम, अलगधारी नाम उसको दे दिया। कोई मुस्लिम नाम था, उसको अलगधारी नाम दे दिया। सबसे पहला काम। अब इसी कार्य को लेकर के, एक चीज को लेकर के स्वामी श्रद्धानंद ने अनेक अनेक गुरुकुल खोल डाले। अब हमें क्या करना पड़ेगा? जो गुरुकुल स्वामी श्रद्धानंद ने, उनकी एक बात पकड़ी, हम भी जो मैंने 50 बातें लिखी हैं उनमें से कोई एक बात पकड़ लें, क्योंकि सारी बातें 50 बातें हम नहीं पकड़ सकते। हम वो ऐसी ऋषि दयानंद वाली आत्मा तो हम है नहीं, है ना। तो हम कोई एक बात पकड़ लें, जैसे स्वामी श्रद्धानंद ने उनकी एक बात पकड़ी कि गुरुकुल होंगे तो बच्चे हमारे होनहार निकलेंगे, भारत का भविष्य उज्जवल होगा, भारत को सुख शांति समृद्धि पहुंचाने वाले होंगे। क्योंकि गुरुकुल तो हमारे नदारद हो गए, पहले तो मुसलमानों ने राज्य कर लिया, उसके बाद रही सही कसर अंग्रेजों ने निकाल दी, तो सारा कुछ हमारा मटिया मैल हो गया, सारी यूनिवर्सिटी जल गई, सारे हमारे विश्वविद्यालय जलाए गए, सारे ग्रंथ हमारे चले गए हमारे पास से। हमारे जो वैदिक ग्रंथ थे, आर्ष ग्रंथ थे, उनको जर्मन में लोग ले गए, अंग्रेज लोग ले गए उनको। तब जाकर के उन्होंने फिर दो बंदों को जो कि इंग्लिश जानते थे उनको तैयार किया, क्योंकि ऋषि दयानंद सरस्वती को इंग्लिश नहीं आती थी, उनको संस्कृत आती थी और उनको अपनी भाषा गुजराती भाषा आती थी और थोड़ी बहुत उनको हिंदी भाषा आती थी। और उस हिंदी भाषा के काम, उसके क्षेत्र में भी उन्होंने जबरदस्त काम किया। उन्होंने कहा ये आर्य भाषा है, ये आर्यों की भाषा है। इसलिए उन्होंने हिंदी भाषा का भी नामकरण उन्होंने आर्य भाषा कहकर के कहा। और अपने सारे ग्रंथ, मजे की बात देखिए, सब आर्य भाषा में, हिंदी भाषा में लिख दिए, क्योंकि उनको पता था कि जन जन तक मुझे अपनी वैदिक संस्कृति पहुंचानी है। ये कार्य था ऋषि दयानंद का सबसे पहला कार्य। दूसरा कार्य, जो मैंने समस्या बताई वही उन्होंने समाधान, समस्या को उठाया और उसको समाधान में परिवर्तित कर दिया। गौ करुणानिधि पुस्तक लिखी, और उससे पहले जब उन्होंने देखा गौ माता के हमारे ऊपर कितने उपकार हैं, कहा जाए गाय की यदि पीढ़ी दर पीढ़ी का हिसाब लगाया जाए तो 4 लाख लगभग के करीब मनुष्य तृप्त हो जाते हैं। एक अकेली गाय 25,000 लगभग जन्म, अपने पूरे जन्म भर में इतना दूध लोगों को तृप्त कर देती है, 25,000 लोगों को। सोचो, एक अकेली गाय, उसकी बछिया, फिर उसकी बछिया, फिर उसकी बछिया, इस तरह से इतने लोगों को वो तृप्त कर देती है एक अकेली गाय। तो उन्होंने कहा जो गौ माता अदिति है, अदिति अर्थात सूर्य पुत्री, उसके भीतर सूर्य केतु नाड़ी है, जो गौ माता अग्न्या है, और अग्न्या का अर्थ होता है मारने वाली नहीं, अर्थात हिंसा करने वाले योग्य नहीं, जिसकी हिंसा न की जा सके, वो अग्न्या। अदिति, अग्नि, अग्न्या,
ऐसे शब्दों से जब उसको कहा, और अवध्या जो कि वध करने योग्य नहीं है, जिसका कभी वध नहीं किया जाना चाहिए, ये वेद के ही शब्द उठा करके, और उन्होंने चारों तरफ, लोग नहीं मान रहे थे, कुछ शिक्षित लोगों को, अपने जैसे विद्वत लोगों को, अपने समकालीन लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया। और चूंकि अंग्रेजों का राज्य था, तो रानी विक्टोरिया के पास सब लोगों से साइन करवा करके रानी विक्टोरिया के पास वो खत पहुंचा दिया गया, और कह करके उन्होंने कहा कि इसको खत्म करवाइए आप, सबसे पहला काम हमारा ये है कि इसको खत्म करवाइए आप, इस पर, इसके गौ माता आज से नहीं कटेगी, इसके लिए आप साइन कर दीजिए। देखो कितना बड़ा काम था, कितनी बड़ी जागृति थी। लेकिन आज फिर वहीं की वहीं हम, कितने लोग हैं हम में से काम कर रहे हैं। अगर मैं कहती हूँ गुरुकुलों के बाद अगर गौ माता को भी हाथ में ले लें कि मेरा धर्म है, मैं गौ माता की रक्षा करूंगी, और आप ये सोचते हो ना कि मैं महल में बैठी हूँ या मैं इसमें बैठी हूँ फ्लैट में, तो मैं कैसे रक्षा कर सकती हूँ। मेरे पास 150 उपाय है इसके। सबसे सरल उपाय, आप घर में कमरे में बैठे बैठे आप अस्वस्थ हो, गौ माता के प्रोडक्ट इस्तेमाल तो कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते तो तब भी गौशालाओं को पैसा पहुंचेगा। दूसरी बात, आप प्रोडक्ट भी आपको कोई लाके देने वाला नहीं है, कुछ भी आप नहीं कर सकते, तन से मन से धन से सब कुछ आपका गड़बड़ पड़ा हुआ है। तब आप एक प्रार्थना उठा सकते हैं, प्रभु मेरे देश में मेरी गौ माता को सुरक्षित करो, जहां जहां गौ माता उसको सुरक्षित करो। कितना कल्याण करने वाली है, पता है आपको। जब भूकंप आते हैं, कहते हैं गौ माता की चीख के कारण आते हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत, मतलब मैं उससे कह रही हूँ इस बात को, गौ माता देश के भीतर समृद्ध होनी चाहिए। ये गोपाल का देश है, ये भगवान कृष्ण का देश है, ये भगवान राम का देश है, महर्षि कपिल का देश है। ये सभी गौ माता का दूध पीने वाले थे, बृहद बृहद गौशाला हुआ करती थी। ये नंद बाबा का देश है। ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने इसको देखा, इसको हाथ में लिया। सबसे पहला काम हस्ताक्षर कराना, और दूसरा काम गौ करुणानिधि पुस्तक को लिखना। और उसमें भी, क्योंकि पता था उनको लोग नहीं मानेंगे, वो कहेंगे इसके क्या क्या उपकार हैं, तो उन्होंने उसमें पूरा विवरण दे डाला है, जो हमारे आर्ष ग्रंथ थे वहां से भी लिया। इसलिए मैं सबसे कहना चाहूंगी, गौ करुणानिधि पुस्तकों को जितना बांट सकते हो उतना बांटिए, फैलाइए इनको। आज इस समय में मुझे जो लगता है, जितना आप पुस्तकों को चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से आप पहुंचाए, पीडीएफ के माध्यम से, जिस भी तरीके से पहुंचाए, अपने आर्ष ग्रंथ को बढ़ावा दीजिए। जितना कर सकते हैं आप करिए। कहीं दान देना है, आप दीजिए दान। क्योंकि देखिए ये शरीर हमारा छूट जाएगा, जाने वाला है ये शरीर, ये बचना नहीं है। हम देख रहे हैं रोज, कल स्वामी अमृतानंद जी गए, सबने जाना है, बड़े बड़े संत महंत, कोई यहाँ बच नहीं रहा, सबको देख रहे हैं हम जाते हुए। ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने इस चिंता को बिल्कुल खूंटी पर उतार करके रख दिया। उनको पता था कोई भी मुझे जहर दे देगा, मैं कभी भी जा सकता हूं, लेकिन मैं अपने काम को नहीं छोड़ूंगा। ये सिर्फ अभी 2 क्षेत्र बता पाई हूं मैं। तो उन्होंने सबसे दूसरा काम क्या किया, गौ करुणानिधि पुस्तक लिख करके हमको बताया गौ कैसे कैसे हमारा उपकार करती है, और इस गौ माता के उसके लिए बचाने के लिए तन मन धन समय श्रम जो भी हमारा लग सकता है वो हमको लगा देना चाहिए। प्यारे भाइयों बहनों, तीसरी जो अभी माता बहना भजन गा रही थी, तीसरा उनका क्षेत्र था ईश्वर की भक्ति, गायत्री का जप। उन्होंने अपने गुरु को देखा था यमुना नदी में, गंगा नदी में ध्यान लगाते हुए, गायत्री का जप करते हुए। और ऐसे अनेक महान पुरुषों की, महात्मा आनंद स्वामी की भी घटना मिलती है, और भी अन्य संतों की घटना मिलती है। गायत्री जप में अतुलित शक्ति है। इसलिए हमने एक बार 1 करोड़ जप का अनुष्ठान का अभियान चलाया हुआ था, बहुत लोग उसमें शामिल हुए, बहुत लोगों ने किया, उसका लाभ भी मिला होगा, मैं ऐसा मानती हूँ। और बहुत लोगों ने तो हमें फोन करके बताया हमें बहुत लाभ मिला है। आज मैं कह सकती हूँ कितने लोग हैं जो गायत्री मंत्र का जप अर्थ के साथ, चिंतन मनन के साथ करते हैं। ऋषिवर देव दयानंद के पास शक्ति कहां से आई, सोच के देखो, इतना बड़ा चिंतन, बृहद चिंतन कहां से आया। उनका चिंतन आया उनकी तपस्या से। समस्याएं अपने आप समाधान खुजवा लेती हैं। उन्होंने देखा ये तो सब भटके पड़े हुए हैं, ईश्वर को कोई पहचान नहीं रहा, चारों तरफ मूर्तियां दिखाई दे रही हैं, सब जड़ पदार्थों को भगवान समझ रहे हैं, सिर्फ मंदिर तक भगवान समझ रहे हैं। किसी ने ब्रह्मा को ही भगवान समझा, किसी ने विष्णु को ही समझा। उन्होंने वेदों के मंत्रों से बता दिया भाई, एक ओम के भीतर ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, महेश भी है, शिव भी है, शंकर भी है, दुर्गा भी है, लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है। एक लेकिन ओम है, एक ईश्वरवाद की स्थापना करनी, ये चौथा उनका क्षेत्र था।
आज हम चारों तरफ भटक रहे हैं, कोई इधर चला जाता है, कोई इधर जा रहा है, और एक घर के 4 इंसान है, 4 में भी कोई इधर के सेंटर में घुसता है, कोई इधर के संगठन में जा रहा है, पति कहीं जा रहा है, पत्नी कहीं जा रही है, बच्चे कहीं जा रहे हैं, बच्चों में भी 2 हैं तो वो भी कहीं 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 अलग अलग जगह जा रहे हैं, युवा कहीं जाता है, वृद्ध कहीं जाता है, बच्चा कहीं जाता है। क्या हो गया इस देश को? ये ऋषि दयानंद का चैनल है, इसलिए ऋषि दयानंद की बात करते हुए मैं बड़े ही फक्र के साथ, मैं गर्व के साथ, मैं गौरव के साथ ये कहना चाहती हूँ, एक ओम, एक ही ईश्वर है, उसी के अनेका नाम है। अभी मैंने बोला ओम शन्नो मित्र शम वरुण शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्र बृहस्पति सन्नो विष्णु रुक्रम, इतने सारे नाम एक साथ, अग्निवायु होने लगी, कितने सारे नाम सोचो, पूरे प्रकृति में भी जितने तत्व उनके सबके नाम ईश्वर के ही नाम है, ईश्वर के नाम के आधार पर ही है। क्यों? ऋषि वरदेव दयानंद सरस्वती ने सत्यात प्रकाश में 100 नामों की व्याख्या की है, वहां पर आप देख सकते हैं। अभी मेरा वो विषय नहीं है। एकेश्वरवाद, एक ही ईश्वर है, न द्वितीयो न तृतीयो न चतुर्थो न पंचमो न षष्टमो न सप्तमो न अष्टमो न नवमो, एक ही ईश्वर, एक ही ओम, एक ही ओम, एक ही ओम का जप करना बस, और उसके लिए सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करना। तो गायत्री मंत्र, मैं कहती हूँ किसी को गायत्री मंत्र भी नहीं करना हो तो एक ओम 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 सांसों की माला पिरोइए, उसको ध्यान में लाइए। ऋषवर देव दयानंद को जो शक्ति मिली, चाहे शारीरिक थी, चाहे मानसिक थी, चाहे बौद्धिक थी, चाहे आत्मिक थी, चारों प्रकार की शक्तियां उनको इसी मंत्र से मिली, इसी से सिद्धि उनको मिली, क्योंकि उनके गुरुदेव ने, उन्होंने अपने गुरुदेव को देखा। 18 घंटे की समाधि, लोग अचंबा करते हैं, बोले इतना काम कैसे कर गए, इतना लेखन पठन पाठन कैसे कर गए, जब वो समाधिस्थ थे तो लोगों को पता नहीं समाधि का मतलब क्या है। समाधि का मतलब है जिस लक्ष्य को आपने सम्मुख रखा हुआ है उसकी एकाग्र चित्तता, न मैं का भाव न तू का भाव, बस एकत्व की ओर, एक ही ईश्वर, अपने का भी ध्यान नहीं रहता। जैसे किसी का बच्चा खो जाए ना किसी माँ का, तो उसको अपनी सूरत याद रहती है, उसको अपने बाल फिफरे हुए ध्यान रहते हैं, उसके अपने शरीर के कपड़े ध्यान रहते हैं, नहीं रहते, उसको कोई मॉल बाजार ध्यान में आते हैं, नहीं आते। क्या आता है उसके सम्मुख? एक लक्ष्य है, मेरा बालक, मेरा बालक, मेरा पिता। ऋषि दयानंद को बस एक ही बोध था, 18 घंटे की समाधि। उन्होंने कहा लोगों को मैं बता के रहूंगा। आज दुनिया भ्रमित हो रही है, इसीलिए हो रही है कि उन्होंने अनेक बहुदेवतावाद में विश्वास कर लिया है, इसीलिए एक ईश्वर की स्थापना के लिए वो अड़ गए, क्योंकि उन्होंने देखा ना चारों तरफ कि ये हो क्या रहा है, आदमी कहाँ भटक रहा है, और इससे इनको सुख नहीं मिल रहा, एकत्व की भावना नहीं आ रही, संगठन की भावना नहीं आ रही, लोग जुड़ नहीं रहे हैं, चारों तरफ भटक रहे हैं। तो ये थी उनकी चौथी शिक्षा। पांचवी शिक्षा थी उनकी नारी शिक्षा। नारियां आज हमारी पढ़ी होंगी तो बहुत बड़े काम कर लेंगी, अपने बच्चों को भी पढ़ा लेंगी, संतान का निर्माण कर लेंगी। और जो जब क्या टाइम क्या था, देखो एक समय की भी बात होती है, क्योंकि वेद संस्कृति थी नहीं, राज्य अपना था नहीं, स्वराज्य अपना नहीं था। स्वराज्य के तो प्रथम उद्घोषक अपने ऋषि दयानंद ही थे। जब अपना नहीं था तो मुगलों ने राज्य किया, है ना, हमारी छोटी छोटी बहन बेटियों को उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे जो राजा थे वो भोगवादी थे, आलसी थे और अज्ञान से ग्रसित थे पूरी तरीके से, क्योंकि उन्होंने वेद स्वाध्याय करने नहीं, ठीक है ना, तो कुछ जब करना नहीं तो सब कुछ आलस्य में जीते लग गए, इसीलिए इतनी सारी प्रथाएं भी जन्म ले गई। अब बेटी है उसको छोटी सी, वो कहते हैं 2 घर मिल जाएंगे, इसीलिए एक पालक उधर ससुराल में विवाह कर दो इसका, बालिका वधु बना दो, इधर से हम भी रक्षा करेंगे। और तब बहुत बहुत बच्चे होते थे, बहुत बहुत भाई भी, संयुक्त परिवार होते थे, रहते थे, इधर से हम 10-20 लोग रक्षा करेंगे, उधर से एक पालक और उसको मिल जाएगा, तो ससुराली जन भी उसकी रक्षा करेंगे, इतने पालक हो जाएंगे तो बेटी हमारी सुरक्षित हो जाएगी। उस वक्त तो ये बात ठीक थी, लेकिन जब ऋषि दयानंद सरस्वती आए, जब उन्होंने देखा अरे उस बालिका का विकास नहीं हुआ है और आज उस बालिका का विवाह कर दिया जाता है, सोचो वो मरेगी या जिएगी। इसीलिए जैसे ही उसकी शादी हुई, बच्चा उसके गर्भ में आया तो बच्चा के साथ मर जाती थी या उसका बच्चा मर जाता था, क्योंकि उसके अभी अंग प्रत्यंग उसके विकसित ही नहीं हुए थे। दूसरी बात, उन्होंने एक बात ये भी देखी कि जब स्त्रियां हैं, जब वो चली जाती हैं, छोटी उम्र में विवाह हो जाता है तो बूढ़े के साथ कर दिया जाता है विवाह। तो जब बूढ़े के साथ कर दिया जाता है तो बूढ़ा तो पहले राम राम सत्य हो गई उसकी, अब कौन बचा? अब वो रह गई, पूरा जीवन वैधव्य में बिता रही है वो। सोचो, छोटी सी लड़की पूरा जीवन वैधव्य में निकाली, और वैधव्य के साथ कैसा बर्ताव देख रहे थे वो, ले खोपरे में
खा, बैठ के खा, ऐसे ही उसके साथ बूढ़ी बड़ी और जितनी भी घर की बुजुर्ग महिलाएं होती थी, अत्याचार अनाचार करती थी उसके ऊपर, बुरी हालत उसकी कर देती थी। ईश्वर देव दयानंद ने कहा, अगर ये बालिका पढ़ेगी, बढ़ेगी, है ना, बालकों का निर्माण करेगी, तो हमारा देश सुख शांति समृद्धि में जाएगा। तो उन्होंने 5वां बार जो किया वो नारी शिक्षा पर किया और वेदों के ही मंत्र बताए। बोले सिर्फ पुरुषों का अधिकार नहीं है, यथे माम वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य, मनुष्यों में स्त्रियां, पुरुष भी हैं तो स्त्रियां भी हैं। ये वेदों का ज्ञान सभी को दिया है ईश्वर ने। वहां ये नहीं लिखा मैंने पुरुषों को दिया है, स्त्रियों को नहीं दिया। वहां ये नहीं लिखा मैंने ब्राह्मणों को दिया है, क्षत्रियों को, वैश्यों को, शूद्रों को नहीं दिया, या मैंने शहर वालों को दिया, गांव वालों को नहीं दिया, या मैंने नीचे लोगों को नहीं दिया, ऊंचे लोगों को दिया। वहां ये नहीं लिखा वेद में। वेद के ही ज्ञान को लेकर के ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने बताया स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार है। बहुत समझदार विद्वान लोगों को अपना साथ लिया, टोली बनाई और उनके साथ साथ उन्होंने इस चीज पर भी वार किया। क्योंकि सती प्रथाएं क्यों हो रही थी उस समय, उन्होंने समस्या देखी ना, वो इसीलिए हो रही थी, राजे महाराजे मार दिए जाते थे, है ना, जब मर गए तो वो सोचती थी हम तो कुछ कर नहीं सकते, वीरांगना सेंटर उनके लिए थे नहीं, तो वो क्या करती, सोचती थी इन कुत्तों के हाथों से मरने से अच्छा तो है कि हम अपने आप ही स्वयं ही मर जाएं। तो इसीलिए उनको जोहर करने पड़े। जब देखा ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने तो राम मोहन राय के साथ में मिले और उन्होंने चाहे पर्दा प्रथा हो, चाहे सती प्रथा हो, चाहे बाल विवाह हो, चाहे विधवा विवाह हो, विधवा जो हो जाती थी उनके द्वारा विवाह करवाए, है ना, और बाकी की सब प्रथाओं का अंत करवाने के लिए वो उद्यत हो गए। काम उनका एक नहीं था। सोचो वो 1 मिनट भी, यही उनकी समाधि थी, काम भी कर रहे हैं लेकिन उन्होंने अपने आप को नहीं देखा, बस देख रहे हैं तो वही कि आत्मा का कल्याण तो हो ही जाना है, कि मैं तो ईश्वर को समर्पित हो गया, ईश्वर को खोज लिया और ईश्वर ने मुझे आज्ञा दे दी, मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दे दी और मुझे तो कर्म में ही लगा रहना है पूरे ठमे, और ज्ञान युक्त कर्म करने हैं वो। इसीलिए उनकी भक्ति 18 घंटे की समाधि कहलाती है। मूर्ति पूजा का संयम सम्यक स्वरूप बताया। माँ मूर्ति है, पिता मूर्ति है, राष्ट्र मूर्ति है, गुरु मूर्ति है, भगवान मूर्ति है। भगवान अमूर्त होते हुए भी मूर्ति है आपके लिए, इसके लिए उन्होंने आर्य समाज का दूसरा नियम दे दिया, जिसके बारे में कहा जाता है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। यस्य नाम महद्यसा, उसका नाम तो चारों ओर बड़ा पड़ा हुआ है, उस ईश्वर की भी उन्होंने प्रतिमा बना करके दी, आर्य समाज का दूसरा नियम। बोले अगर तुम प्रतिमा ही जानना चाहते हो तो ये आर्य समाज का दूसरा नियम, ये उसकी प्रतिमा, इसके चीजों को देखो, ऐसा कैसा उसका गुण है, कैसा उसका कर्म है, कैसा उसका स्वभाव है। 19 उसमें मुझे लगता है नाम होंगे, आप गिन करके देख लेना। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप करके, उसमें गुण कर्म स्वभाव, ये सारा की सारा, और इसके ऊपर पूरा चैप्टर आप सत्यार्थ प्रकाश में इसको खोल करके देख सकते हैं, वहां पर लिखा हुआ है। सत्यार्थ प्रकाश का 7वां समुल्लास पढ़िए, पहला समुल्लास पढ़िए और नवम समुल्लास पढ़िए। ईश्वर को और वेद को समझना है तो ये 3 समुल्लास आप जरूर पढ़ जाइए, और सृष्टि को समझना है तो सत्यार्थ प्रकाश का 8वां समुल्लास पढ़ जाइए। और क्षेत्र उनके देखो आप मैं तो कहती हूँ सत्यार्थ प्रकाश के आप 14 समुल्लास, 14 क्षेत्र तो उनके वहीं मिल जाते हैं। महिलाओं के लिए काम, वर्णों के लिए काम, आश्रमों के लिए काम, है ना, धर्म के लिए काम, गौ माता के लिए काम, नारी माता के लिए काम, संतानों के लिए काम, ये सारे मिल जा, राजा का काम, प्रजा का काम, सारे क्षेत्रों में काम किया उन्होंने। कौन सा क्षेत्र छोड़ा बताइए। कर्तव्य की बात आती है तो उन्होंने वेद के ही मंत्र से बता दिया, आ ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायता, कोई उन्होंने क्षेत्र नहीं छोड़ा। और हिंदी भाषा को तो आर्य भाषा कहा ही उन्होंने। और एक और उनकी मजेदार बात बताती हूँ, ज्योतिष का क्षेत्र भी उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा ये जो लोग हैं ना, फलित ज्योतिष जो बताते हैं ना, ग्रह ये कर देगा वो कर देगा, इतनी 7.5 चढ़ी हुई है, ढैया चढ़ी हुई है, ये सब बताते हैं ना, ये फलित ज्योतिष है। अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फला हो जाएगा, ढिका हो जाएगा, ये सब बिल्कुल गलत बात है, कोरी बकवास है। इसके लिए एक मजेदार बात बताती हूँ। एक बार एक व्यक्ति उनके पास आया, बोले स्वामी जी जरा मेरा हाथ देखना। क्या उद्देश्य लेकर के आया, स्वामी जी ने बोला ला दिखाओ हाथ। स्वामी जी ने कहा, स्वामी जी से पूछा क्या दिख रहा है मेरे हाथ में। स्वामी जी कहते हैं लकीरें दिख रही हैं, चमड़ी दिख रही है, खून दिख रहा है। वो क्या उद्देश्य लेकर के आया था
कि मेरे स्वामी जी मेरा भाग्य बताएंगे इस हाथ में देख करके। उसने वहीं की वहीं मुंह बंद कर दिया स्वामी जी ने। सोचो कैसे वाक चातुर्य, कितना कितनी अच्छी स्टाइल से उसको बात भी समझ में आ गई कि वास्तव में ये भाग्य भाग्य कुछ नहीं होता। और देखिए स्वामी जी के चित्रों का काम देखिए। कई लोग कहते होंगे उनको तो भोजन भी नहीं बनाना आता होगा, पर स्वामी दयानंद की सूक्ष्म बुद्धि देखिए। कहते हैं उनको ऐसी कड़ी बनानी आती थी, एक आपके लिए नई बात होगी, ऐसी कड़ी बनानी आती थी जो 12 घंटे पकती थी। कितने? 12 घंटे पकती थी चितकारा बहन जी, और 3 मास तक खराब नहीं होती थी बिना फ्रिज के। मैं तो सोच सोच के हैरान हूं कैसे बनती होगी वो, और कैसे खराब नहीं होती होगी। सोचो कितनी सूक्ष्म बुद्धि रही होगी उन्होंने, जो इस तरह की कड़ी बता दी कि ऐसी कड़ी बनती है एक, जिसे 12 घंटे पका लो, क्योंकि जो सड़ने वाले तत्व है ना, वो शायद उसके कारण वो खराब नहीं होगी ज्यादा पकने के बाद में। ऐसा मैं भी थोड़ा थोड़ा समझ पाई हूँ इस बात को। उन्होंने और डीपली उसको समझने का प्रयास किया होगा। जैसे कहते हैं ना, कोई अचार बनाओ तो पहले धूप में सुखा दो, है ना, धूप में सुखा दो, सुखाने के बाद में 1 वर्ष तक चल जाता है। ऐसे उन्होंने कड़ी के बारे में भी कहा कि 12 घंटे पकाओ उसको, 12 घंटे के बाद 3 मास तक चलाओ। तो ये भी बहुत सूक्ष्म बुद्धि की बात है कि पकाव जितना, जैसे कहते हैं ना रोटी बहुत जल्दी सड़ जाती है, एक समय से दूसरे समय भी मुश्किल से चलती है, चल भी जाए तो तीसरे समय तो खत्म। पराठा 4 टाइम चल जाता है, 5 टाइम चल जाता है, और पूड़ी 3-4 दिन चल जाती है। तो शायद कहीं इसी तरह से सोच सोच करके उन्होंने कहीं ना कहीं बुद्धि, अपना विवेक लगाया होगा। बुद्धि तो थी उनके पास, सूक्ष्म बुद्धि थी बहुत, हम तो सोच भी नहीं पाते वहां तक का। तो मतलब कोई क्षेत्र उनका नहीं छूट रहा है, किसी भी क्षेत्र में, चाहे भोजन निर्माण की बात आ जाए, चाहे फिर शारीरिक योग की बात आ जाए, अष्टांग योग को सिद्ध करने वाले थे ऋषिवर देव दयानंद। और कितनी बड़ी बात है, अष्टांग योग में कितने सारे नियम है, यम नियम, जिसके जीवन में आ जाता है वही व्यक्ति समझना कि धारणा ध्यान समाधि तक पहुंच पाता है। जिसके जीवन में यम नियम नहीं होगा ना, वो कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। आज हमारे जीवन में क्यों नहीं भगवान आ पा रहे, क्यों मन ध्यान में नहीं लगता? इसीलिए नहीं लगता कि हमने अष्टांग योग पर सही प्रकार से ना तो उसको समझा, ना उस पर वर्क किया, और ना अपने जीवन में धारण करने की सोची। कोरा कोरा कह तो रहे हैं, लेकिन यम नियम को हम धारणा नहीं करते। अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य ईश्वर प्रदान, ये जो आपको सबको पता है, इसीलिए मैं इसको नहीं खोलती हूँ। तो ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने ये चीज भी हमें बता दी कि तुम अष्टांग योग पर अगर चलोगे तो तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा, मन प्रभु में लगेगा, मन ध्यान में लगेगा आपका, और बुद्धि इतनी बलवती हो जाएगी, आप जो डिसीजन मेकिंग आपका होगा, आप इतना अच्छा निर्णय ले पाओगे, क्या सही है क्या। वैसे तो प्रत्येक का आत्मा जानता है, वो लिखते हैं कि सत्य क्या असत्य क्या, लेकिन इंद्रियों के दास हुए हम उस चीज को फॉलो नहीं कर पाते सही प्रकार से। हम असत्य को सत्य मान लेते हैं, सत्य को असत्य मान लेते हैं। लेकिन ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने कहा कि तुम अगर योगी हो जाओगे ना, क्योंकि योग के क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया, अपने स्वयं से प्रेरणा दे दी। वो कहते हैं जैसे स्वामी रामदेव जी आज चलते हैं ना दौड़ते हुए, स्टेज पर जाना हो तो वो कभी चल के नहीं जाते। ऐसी ऋषि दयानंद के बारे में भी लोग लिखते हैं, विद्वान लोग, कि ऋषि दयानंद जब पार्क में सैर करते थे वो कभी चलते नहीं थे। हम तो उनको पकड़ ही नहीं सकते, वो दौड़ करके चलते थे। तो समय को बचाना भी हम सीखे उनसे। ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती का कितना बड़ा काम रहा होगा। और स्वराष्ट्र प्रेम, कहते हैं विदेशी कितना भी कोई अच्छा हो, लेकिन धर्म तो अपना स्वदेशी, राज्य तो अपना स्वदेशी ही सर्वोपरि होता है। और स्वराज्य के प्रथम उद्घोषक थे वे। आश प्रणेता, ऋषि के जो ग्रंथ हैं उनके ग्रंथ भी एक से एक बढ़ करके हैं। सबसे अधिक कार्य उन्होंने ग्रंथों के ऊपर किया। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका लोगों को बताया, वेदों के भीतर क्या है, ऋग्वेद आदि के भाष्य करके उनकी भूमिका प्रस्तुत कर दी। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद, चारों वेदों की एक भूमिका प्रस्तुत करके हमको बता दी कि इन चारों वेदों में क्या क्या है। इसीलिए उस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। कौन कौन से हमारे संस्कार हैं, संस्कार विधि पुस्तक दे दी, 16 संस्कारों को सभी किया करें। क्या क्या हमारा व्यवहार किसके प्रति हो, व्यवहार भानु पुस्तक ला करके हमारे पास रख दी। उनका काम कोई कम दिख रहा है? एक चीज उठा लो आप, व्यवहार भानु है तो मुझे व्यवहार को ही ठीक करना है, बस एक पुस्तक पकड़ लो। संस्कार विधि की बात है तो मुझे संस्कार ही ठीक करने हैं, और सबके लिए संस्कार कराने हैं, सबको सब तक संस्कार पहुंचाने हैं।
एक एक माता यहाँ पर जो संख्या मुझे अच्छी दिख रही है, ये एक एक माता एक एक चीज पकड़ ले, एक एक बहन एक एक चीज पकड़ ले, एक एक भाई एक एक चीज पकड़ ले। मेरा ऐसा मानना है ऋषि दयानंद आए हुए कहीं गए नहीं है, कहीं खोए नहीं है। उनका यशस्वी शरीर यहाँ मौजूद है उनकी पुस्तकों के रूप में, और ये हमको प्राप्त हुआ ही। हम खुश नसीब हैं, सौभाग्यशाली नहीं, हम परम सौभाग्यशाली हैं जो हमको ये पुस्तकें मिल गई हैं। हमारा उनसे पहले जन्म हुआ होता तो हम भी उसी तरीके की तरह से रह रहे होते, चप्पलों के नीचे किसी के पकड़े जाते, गिरे जाते, या सिर मुड़वा दिए जाते हमारे। विद्या के क्षेत्र में वेद भाष्य करना कोई सरल काम है? जात पात के क्षेत्र में भी एक बात सुनाती हूँ आपको। एक बार एक व्यक्ति के घर से खाना आया उनके यहाँ, तो दूसरा व्यक्ति आया, कोई ब्राह्मण था, वो कहने लगा, स्वामी जी ये नाई की रोटी है। स्वामी जी बोले, नाई की रोटी? देख करके रोटी को, ये तो गेहूं की रोटी लग रही है। वाक चातुर्य के इतने जबरदस्त धनी थे, बोले ये तो गेहूं की रोटी है। किसी भी आडंबर में नहीं फंसना, किसी रूढ़ी में नहीं फंसना, किसी कुरीति में नहीं फंसना, किसी पाखंड में नहीं फंसना, और किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना। ये नाई की रोटी नहीं है, ये गेहूं की रोटी है, कोई भी बना सकता है। उसका ये प्रभाव पड़ा। आज हम परिवर्तन देख रहे हैं, घर में कोई भी रसोईया कुक आता है, बना देता है, परिवर्तन हुआ है। लेकिन और भी आगे तक ये पहुंचे, परिवर्तन की लहर गांवों तक पहुंच पाए, जहां पर आज भी ये जाति पात चल रहा है। और राजनीतिक क्षेत्र में तो ये जाति पात बहुत चलती है, यहां से भी इससे छुट्टी मिलनी चाहिए हमको। और एक और बहुत अच्छी बात आपको बताना चाहूंगी, समय का तो मुझे बता देना थोड़ा इशारा, क्योंकि मेरे पास तो 50 क्षेत्र हैं। आज मैं कितने पूरे कर पाती हूँ, मेरे भाग चलेंगे, ये भाग एक हो जाएगा, फिर बचे मैं दूसरे भाग किसी चैनल से लूंगी, फिर तीसरे भाग, 3-4 भागों में ये 50 क्षेत्र मुझे लग रहा है, 4-5 भागों में जन्म दिवस और शिवरात्रि तक ये मेरे हो जाएंगे पूरे। 5-22 हो रहे हैं शायद। हाँ, तो थोड़ा 1-2 भाग और ले रही हूँ, फिर मैं बाकी से वो करूंगी, क्योंकि मुझे अपनी रचना भी बोलनी है। और हाँ, एक बात बताना चाह रही थी मैं, क्या पुस्तकों के निर्माण की बात हो गई थी, विद्या के क्षेत्र की होगी, जात पात की हो गई, और शंका समाधान। उन्होंने अपनी पुस्तकों को जो लिखा है ना, शंका समाधान के रूप में रख लिखा है। जैसे कोई एक शंका उठी, एक प्रश्न उठा, फिर उसका उत्तर देना। ये इतना सरल तरीका, इतना अच्छा तरीका है। आज इंटरेस्टिंग क्यों लगती हैं उनकी पुस्तकें? इसीलिए ही लगती हैं। अगर हम इन पुस्तकों का प्रचार प्रसार करेंगे तो लोगों के भीतर उठने वाली क्वेरी, उनके आंसर्स उनको मिलेंगे। तो हमसे जितना बनता है, सत्यार्थ प्रकाश का आधा भाग ले लें, अगर बड़ी पुस्तक नहीं देना चाह रहे हो। या मैं कहती हूँ 2 अध्याय उठा लो, एक एक बहन लेकर के चले। जैसे ध्वजा लेते हैं ना, ध्वजा का मतलब क्या है? ये झंडी का हिलाना मतलब क्या है? यही तो ध्वजा है। पुस्तकों का वितरण अगर आपने कर लिया, समझ लो आपने ओम की ध्वजा उठा ली। सोशल मीडिया पर जितना प्रचार और संगठनों का हो रहा है, और धर्म वालों का, जो अपने आप को धर्म वाले कहते हैं, उन संप्रदायों का, मतों का हो रहा है, उतना अगर आर्य समाज कर दे बस। और करने में ताकत कोई कम नहीं है आर्य समाज के पास, ज्ञान की कोई कमी नहीं है, थोड़ा सा आलस्य है। ऋषि दयानंद के भक्त को तो कहलाना चाहते हैं, किसी को बुरा तो हम कहना चाहते हैं, लेकिन अपनी अच्छाई के द्वारा हम लोगों को अच्छा बनाना कितना चाहते हैं, कितना जानते हैं, ये हमारे पास आना चाहिए। ये प्रस्तुतिकरण हमारे पास आना चाहिए। तो सभी शंका समाधान के शुद्ध ज्ञान, शुद्ध उपासना, शुद्ध कर्म के क्षेत्र में बहुत काम किया। लोगों को अशुद्ध ज्ञान है, इसलिए आर्ष ग्रंथों को लेकर के आए। कहा कि जैसा तुमको यथार्थ ज्ञान करो, जो वस्तु जैसी है उसको वैसी कहो। और हमारा क्या होता है, हम जो वस्तु जैसी है उसको वैसी नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि अविद्या है हमारे भीतर। तो उन्होंने कहा अविद्या को परे फेंको। उसके लिए उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में नवा समुल्लास दे दिया, बंद से मोक्ष की ओर। आप पढ़िए उसको, विषय को। और जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें जो क्वेरी मन में चलती हैं, उनके भी आंसर उसके भीतर मिल जाएंगे आपको। ये तो मैं आपको अभी एक ही पुस्तक का हवाला दे रही हूँ, अभी बहुत पुस्तकें मैंने उठाई नहीं है उनकी। 35 पुस्तकों पर काम किया, जिनमें से 4 अप्राप्य हैं। मेरे पास ये पुस्तक है, मेरी अपनी लिखी, दयानंद मंजरी। ये पुस्तक के भीतर मैंने उनकी 35 पुस्तकों के बारे में जिक्र किया है, उनके विविध क्षेत्र, उनके कार्य, उनके आदर्श, उनकी प्रेरणाएं, उनका जीवन, बहुत सारी बातें आपको इसके भीतर मिल सकती हैं। अगर मेरा आपसे मिलना जुलना हुआ तो आप पुस्तकें ये मेरे से ले सकते हैं। 2024 में थी ये, निकली ये पुस्तक। ऋषि दयानंद के जन्मोत्सव पर इसका विमोचन हुआ था बड़े हॉल से।
यज्ञोपवीत के क्षेत्र में कहते हैं लोगों के जब यज्ञोपवीत उतार लिए गए तो वो कासगंज गए। कासगंज आगरा के पास की बात है। छलेश्वर गांव है वहां पर, यमुना के तट पर गांव के समीप। तो राजपूत जो लोग थे उनके सारे जनेऊ तोड़ दिए गए, तो उनको जनेऊ वापस पहनवाए, यज्ञोपवीत उन्होंने धारण करवाया। क्योंकि उनको पता था ना कि जब हम यज्ञोपवीत धारण करेंगे, प्रतीक सूत्र धारण करेंगे, तो उससे हमारे भीतर 3 ऋणों को चुकाने की भावना आएगी। और जब 3 ऋण चुकाएंगे तो ईश्वर का भी ऋण चुकाएंगे, तो ईश्वर को भी समझने का प्रयास करेंगे। ऋषि का ऋण भी चुकाएंगे तो ऋषिकृत ग्रंथों को भी पढ़ेंगे। पितृ ऋण चुकाएंगे तो माता पिता के कर्तव्य को भी समझेंगे कि माता पिता ने हमको इतना दिया, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी माता पिता को दें। तो मैं अभी आपके लिए, मैंने अभी 15 ही मुझे लगता है पॉइंट आपको सुना पाई हूँ। बाकी के मैं अगले भाग में रखूंगी। और मैं अभी इसी पुस्तक का लिखा हुआ गीत जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, इसी में ही मैंने कुछ भजन भी डाले हैं भजनांजलि के रूप में, वो मैं अपना बोलती हूँ। तर्ज रहेगी, जो ओम नाम गुण गाता है सच्चा सुख जग में पाता है। तो हमें करना क्या है, ऋषि दयानंद के क्षेत्र में जो जो उन्होंने काम किए उनमें से कोई एक क्षेत्र पकड़ना है। कोई भी एक क्षेत्र अपने यथा सामर्थ्य पकड़ लीजिए कि मुझे आज से ये कर्म काम हाथ में लेना है और मैं ये कर सकती हूँ। जिसको आप बहुत बढ़िया ढंग से कर पाओ उसको एक काम को पकड़ लो। मत चिंता करो कि मैं ये नहीं कर पाई, वो तो ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। तो हम सब पर ईश्वर देव दयानंद सरस्वती ने बड़ी ही कृपा की, बहुत उपकार किया और हमें हमारी झोली है फूलों से भर दी है। तो ऐसे ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती के लिए कुछ हृदय के उद्गार निकले और उनको धन्यवाद स्वरूप मेरे मन से ये रचना प्रस्फुटित हो गई। हम सब पर दया दयानंद की झोली भर दी उर आनंद की। हम सब पर दया दयानंद की झोली भर दी उर आनंद की। हम क्या थे क्या हो गए थे तब, आलस्य में जब सो गए थे सब। आशा की किरण दिखाई दी, खुल गई जो खिड़की विगत बंद थी। आशा की किरण दिखाई दी, खुल गई जो खिड़की विगत बंद थी। हम सब पर दया दयानंद की झोली भर दी उर आनंद की। आज मेरा गला अच्छा नहीं है तो उतना स्वीट नहीं गा पा रही हूँ, लेकिन फिर भी अंदर की एक वेदना है और एक अभिनंदन स्वरूप मेरी इच्छा हुई है, इसलिए मैं गायन भी करती हूँ। हो स्व संस्कृत गुरुकुल विद्या, कन्या और बालक की शिक्षा, सबकी शालाएं पृथक रहे, ईसा की दुकान बंद कर दी। सबकी शालाएं पृथक रहे, ईसा की दुकान बंद कर दी। हम सब पर दया दयानंद की झोली भर दी उर आनंद की। गौ मातारी चलती थी तब दया की आंखें रोती थी। करुणा निधि वन करुणा निधि दी, तब लगा गो हत्या पाबंदी। करुणा निधि वन करुणा निधि दी, तब लगा गो हत्या पाबंदी। हम सब पर दया दयानंद की झोली भर दी उर आनंद की। पैरों की जूती नारी को समझा जाता, धारी को ब्रह्मा के पद पर बिठा दिया, जो मुगलिया घूंघट में बंद थी। ब्रह्मा के पद पर बिठा दिया, जो मुगलिया घूंघट में बंद थी। ये जो पर्दा प्रथा चली है ना, ये भी मुगल काल से चली है। उससे पहले पर्दा प्रथा नहीं थी। क्योंकि बेटियों को सुरक्षित करने के लिए हिंदू परिवारों ने क्या किया, उनको वस्त्र ढक दिए। क्योंकि वो तो अपनी बहन बेटियों को बुर्का पहनाते थे, हमारी बहन बेटियां पहनती नहीं थी ऐसी चीजें कुछ, क्योंकि हमारी तो संस्कृति नहीं कहती थी। तो लोगों ने कहा कि तुम भी लाज मार लो, तुम भी घूंघट लगा लो। तो ये सब चीज ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने देखी कि ये तो कूप मंडूक की तरह हमारी बहन बेटियां हो रही हैं,
तो उन्होंने ये बात, इस चीज पर भी उन्होंने पाबंदी लगाई। वेदों को गीत के गडरियों के उल्टे किए भाष्य अनड़ियों ने, ऋषिवर ने भाष्य किए उत्तम, जिससे जग की किस्मत चमकी। ऋषिवर ने भाष्य किए उत्तम, जिससे जग की किस्मत चमकी। हम सब पर दया दयानंद की झोली भर दी उर आनंद की। छुआछूत जाति और भेद घने, जिससे झगड़े फिर और बड़े। हर वर्ण कर्म योग्यतावता, जाति पे लड़ाई बंद कर दी। हर वर्ण कर्म योग्यतावता, जाति पे लड़ाई बंद कर दी। हम सब पर दया दयानंद की झोली भर दी उर आनंद की। पाखंड भी अंधा गहरा था, ज्योतिष फलित भी बहरा था। पर विमल वेद से उजियारा, हटवा दी चादर जो धुंध थी। कर विमल वेद से उजियारा, हटवा दी चादर जो धुंध थी। हम सब पर दया दयानंद की झोली भर दी उर आनंद की। हम सब पर दया दयानंद की झोली भर दी उर आनंद की। झोली भर दी उर आनंद की। प्यारे भाइयों बहनों, समय बहुत हो गया है, बहुत अधिक ना कहते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगी कि किसी एक क्षेत्र को पकड़ लो, कैसे वो जिए, कैसे वो मरे, कैसे वो रहे, कैसे वो चले, क्या उन्होंने किया, क्या उनका रास्ता था, क्या उन्होंने सुझाया, क्या उन्होंने समझाया, किस तरह से हमें भ्रमित होने से बचाया। कोई भी एक मुद्दा आप पकड़ लीजिए और ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती के जन्म दिवस को इस प्रकार से श्रद्धा सुमन अर्पित कीजिए। आप सभी के जीवन में ईश्वर देव दयानंद सरस्वती का व्यक्तित्व और कृतित्व कुछ अंश मात्र तो आवे ही। मैं ऐसी भगवान से प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर सभी को सद्बुद्धि दे, उत्तम स्वास्थ्य दे। खूब खूब शुभकामनाएं, खूब खूब बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी, चित्कारा जी, दोनों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र भाई दिखाई नहीं दे रहे, कार्यक्रम में हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी श्रोता बंधुओं, भगिनों, माताओं का सभी का हृदय से आभार, अभिनंदन, नमस्ते जी।